नमस्कार मित्रों, श्री देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल अपन ने देखा था वाद्य यंत्रों के बारे में और वाद्य यंत्र में देखा अपन ने कि वाद्य यंत्र जो है इनमें अपन ने देखा यहां पर देखिए, एक तो कल सारंगी के बारे में देखा था, यानी वाद्य यंत्र को चार भागों में बांटा गया है ना। उनमें पहला वाद्य यंत्र अपन देख रहे थे तत्वाद्य यंत्र, और तत्वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र अपन ने देखा था सारंगी वाद्य यंत्र। और सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पिछले वीडियो में देखा। देखिए, अपन ने देखा था यहाँ पर कि सारंगी वाद्य यंत्र जो है वह तत्वाद्य यंत्रों में तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। यानी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र के बारे में अपन ने देखा था यहाँ पर सारंगी के बारे में। इसी में अपन ने देखा था यहाँ पर कि सारंगी जो वाद्य यंत्र है, इसकी जो वादक राजस्थान में जो प्रसिद्ध हुए हैं, वादक जो है इनके, और वादक में आते हैं यहां पर, यानी इसके जो वादक है, देखिए इसके जो वादक हैं उनमें यहां पर एक तो पंडित रामनारायण है, ठीक है। एक इसका जो प्रमुख वादक माना गया वह यहां पर सुल्तान खां माना गया, और एक आता है यहां पर मोहम्मद खां। ये देखा अपन यहां पर सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में। इसके जो विभिन्न प्रकार की राजस्थान में सारंगी बजाई जाती हैं उनके बारे में अपन ने कल देख लिया था। अपन ने देखा था यहाँ पर धानी सारंगी है, सिंधी सारंगी है, गुजराती सारंगी है, डेढ़ पसली सारंगी है, अलाबू सारंगी है, जोगिया सारंगी है। इन सारंगियों के बारे में अपन ने कल काफी डिटेल से देखा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र है यहाँ पर, अगला वाद्य यंत्र अपना जो है वो देखेंगे अपन यहाँ पर। देखिए, ये जो वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाद्य यंत्र है यहाँ पर एक तारा वाद्य यंत्र। एक तारा वाद्य यंत्र, ध्यान दो यहाँ पर एक तारा जो वाद्य यंत्र है, यानी तत्व वाद्य यंत्रों में, कौन से वाद्य यंत्रों में? तत्व वाद्य यंत्रों में, तत्व वाद्य यंत्रों में दूसरा वाद्य यंत्र अपन देख रहे हैं यहाँ पर एक तारा वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र आप जानते ही हैं, यानी जो तार से बने हुए हैं, मतलब लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तो उसी में यहाँ पर दूसरा वाद्य यंत्र अपन देख रहे हैं यहाँ पर एक तारा वाद्य यंत्र। और एक तारा जो वाद्य यंत्र है, देखो ये तुम्बे का बना हुआ है, यानी ये तुम्बा है, ये तुम्बा यहाँ पर लिया गया है और तुम्बे में यहाँ पर लकड़ी लगा दी गई है। इस प्रकार से इसमें लकड़ी लगी हुई है और इसके ऊपर जो है वह चमड़ा मंडा हुआ है। क्या मंडा हुआ है यहाँ पर? तो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर चमड़ा मंडा हुआ है, यानी ये एक जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये चमड़ा है यहाँ पर, इस पर चमड़ा मंडा हुआ है। और इसी पर यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि इस प्रकार से यहाँ पर कील लगी हुई है और इधर भी यहाँ पर एक कील लगी हुई है। इसमें यहाँ पर तार बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें तारों की संख्या पूछी जाती है तो एक होती है, तो तार पूछेगा तारों की संख्या कितनी मानी गई है, तो एक तार लगा होता है। एक तारा वाद्य यंत्र में एक तार होता है और दो तारा वाद्य यंत्र जो माना गया, कौन सा वाद्य यंत्र? दो तारा वाद्य यंत्र। इस दो तारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या पूछी जाती है तो दो होती है। दो तारा में तारों की संख्या कितनी मानी गई है? दो। एक तारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी मानी गई है? एक मानी जाती है, ठीक है। फिर देखिए आप यहां पर एक तारा वाद्य यंत्र जो है ये गले में लटका करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी इस वाद्य यंत्र को गले में लटका करके बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र हाथ की अंगुली से बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? तो हाथ की अंगुली से। तो हाथ की अंगुली से वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वह एक तारा वाद्य यंत्र है। देखिए दोस्तों, एक तारा वाद्य यंत्र नारद जी का वाद्य यंत्र है, नारद जी का वाद्य यंत्र। तो नारद जी का लोकप्रिय
तो देखिए नारद जी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो माना गया वो वाद्य यंत्र है यहाँ पर एक तारा वाद्य यंत्र। तो किसका लोकप्रिय वाद्य यंत्र? तो नारद जी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर कि ये जो वाद्य यंत्र है ये आदि काल से चला रहा है, तो आदि वाद्य यंत्र में भी माना जाता है। तो आदि वाद्य यंत्र कहा जाता है इसको, आदि वाद्य यंत्र। तो आदि वाद्य यंत्र में माना जाता है यहाँ पर ये, यानी आदि वाद्य यंत्र का अर्थ समझ गए होंगे आप कि आदि काल से चला आ रहा है ये आदि वाद्य यंत्र। आदि वाद्य यंत्र जो है वो है यहाँ पर कौन सा वाला? एक तारा वाद्य यंत्र। फिर देखिए आप यहाँ पर एक तारा जो वाद्य यंत्र है ये वर्तमान स्थिति में जो कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा देखिए यहां पर कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा जो बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र है यहां पर कौन सा वाला? एक तारा वाद्य यंत्र। चलिए देखिए ध्यान दो यहां पर। तो देखिए कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र है यहाँ पर कौन सा वाला? एक तारा वाद्य यंत्र। फिर देखते हैं यहाँ पर इसी में आता है यहाँ पर कि मीरा के द्वारा, किसके द्वारा? मीरा के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है, तो मीरा के द्वारा भी ये वाद्य यंत्र बजाया जाता था। इसमें अपन को ये ध्यान रखना है एक तारा वाद्य यंत्र में कि इसमें तारों की संख्या 1 होती है, गले में लटका करके ये बजाया जाता है और ये हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। तो किससे बजाया जाता है? तो हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर इसमें अपन ने देखा कि नारद जी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो माना गया वो किसका लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो ये नारद जी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ये आदि वाद्य यंत्र में माना जाता है, ठीक है ना। यही वाद्य यंत्र जो है वो यहाँ पर है मीरा के द्वारा भी बजाया जाता है और यही वाद्य यंत्र जो है वो यहाँ पर कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? एक तारा वाद्य यंत्र। तो ये अपना दूसरा वाद्य यंत्र हुआ एक तारा वाद्य यंत्र। फिर देखिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र जो है वो है अपना यहाँ पर अगला जो वाद्य यंत्र आ रहा है वो देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र। देखो जंतर जो वाद्य यंत्र है कौन सा वाद्य यंत्र? तो जंतर। ध्यान दें यहां पर जंतर वाद्य यंत्र जो माना गया यानी तत्व वाद्य यंत्रों में तीसरे नंबर का वाद्य यंत्र हुआ यहां पर जंतर वाद्य यंत्र। देखिए जंतर वाद्य यंत्र जो माना जाता है ये एक तो गुर्जर भोपाओं के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये गुर्जर भोपाओं द्वारा तो गुर्जर भोपाओं के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र गुर्जर भोपाओं के द्वारा बजाया जाता है। देखो इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि मां शारदे का वाद्य यंत्र, मां शारदे का वाद्य यंत्र जो माना गया ना वो वाद्य यंत्र है कौन सा वाला? वीणा वाद्य यंत्र। यानी ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। किसका प्रारंभिक रूप माना गया? तो वीणा का प्रारंभिक। तो वीणा का प्रारंभिक रूप जो माना जाता है वो भी कौन सा वाद्य यंत्र माना गया? तो वो कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। यानी इसका जो आकार है वह वीणा के समान बना हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में 2 तुम्बे लिए जाते थे और 2 तुम्बों पर छड़ी लगा करके उसमें तार बांध दिए जाते थे। देखो यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र में जो तार बने हुए हैं यानी इसमें तार पूछे जाते हैं तार। तो तार होते हैं यहाँ पर 5 या 6 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे हुए हैं? तो 5 या 6 तार। तो 5 या 6 तार जो लगे होते हैं वो होते हैं यहाँ पर कौन से वाद्य यंत्र में? तो वो जंतर वाद्य यंत्र में। ठीक है ना। किसके द्वारा ये बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है यहाँ पर गुर्जर भोपाओं के द्वारा। ठीक है ना। ये वाद्य यंत्र जो है वह वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया। किसका प्रारंभिक? तो वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। फिर देखिए आप, मैं बता रहा था आपको कि जो वीणा वाद्य यंत्र है मां शारदे का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। मां शारदे का जो वाद्य यंत्र माना गया ना वीणा वाद्य यंत्र। इसी में पूछा गया इतिहास का जो
एक महान शासक रहा है और वो शासक है यहाँ पर महाराणा कुंभा। कौन सा? कुंभा। देखो ध्यान दो, इधर कुछ इतिहास के बारे में भी जानकारी देता हूं मैं आपको। एलडीसी का जो एग्जाम हुआ, उस एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि वीणा का प्रमुख वादक है, तो उसमें इतिहासकारों के नाम दिए हुए थे। तो ये यहाँ पर कुंभा जो यानी कुंभा जो शासक रहा है मेवाड़ रियासत में, उसका जो वाद्य यंत्र रहा वो भी कौन सा वाद्य यंत्र रहा? वीणा वाद्य यंत्र। यानी महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को वाद्य यंत्र जो बजाना सिखाया था, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाना सिखाया? तो वीणा वाद्य यंत्र ही बजाना सिखाया। और रमाबाई इस वाद्य यंत्र को बजाने में इतनी पारंगत हो गई कि इसे यहाँ पर यानी रमाबाई को यहाँ पर वागेश्वरी के नाम से जाना जाने लगा। तो रमाबाई को जो वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है वो इसीलिए क्योंकि ये वीणा वाद्य यंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से बजाती थी। ठीक है, यही वाद्य यंत्र जो है ये यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा भी बजाया गया। ठीक है ना, और ये वीणा का ही प्रारंभिक रूप जो माना गया वो जंतर वाद्य यंत्र है। और यही वाद्य यंत्र जो है जंतर, ये देवनारायण जी, देखिए ये वाद्य यंत्र जो माना गया, ये यहां पर आगे देखिए आप, देखिए गुर्जर जाति के आराध्य लोक देवता जो माने जाते हैं देवनारायण जी। इन देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, यानी देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जो है जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखो ध्यान दो, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है इसके बारे में। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वह है जंतर वाद्य यंत्र। कितने तार से ये यहाँ पर बना हुआ होता है, तो इसमें तारों की संख्या 5 या 6 होती है। ये गुर्जरों के द्वारा गले में लटका करके बजाया जाता है। और ये जो वाद्य यंत्र है, यानी इसको बाएं हाथ जो है इस गले में लटका दिया जाता है और बाएं हाथ में गज पकड़ी जाती है। गज जानते हो आप, छड़ी होती है जिसमें तार लगे हुए होते हैं। तो बाएं हाथ में गज रखी जाती है और दायां हाथ जो है उससे तारों को खींचा जाता है। तो दायां हाथ जो है उससे तारों को खींचा जाता है और बाएं हाथ से गज से उसको टच किया जाता है और मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है ये गुर्जर भूपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। देखिए दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से किया गया। और इनकी जो फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ पर 2 बार, कितने बार? 2 बार डाक टिकट जारी किया गया। तो 2 बार जो डाक टिकट जारी किया गया वो किसकी फड़ पर? तो वो देवनारायण जी की फड़ पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया। एक तो जारी किया गया यहां पर 2 सितंबर को। कब किया गया? तो ये 2 सितंबर को किया गया। कब किया गया? देखिए यहां पर दोस्तों, एक तो किया गया यहां पर 2 सितंबर 1992 और एक जारी किया गया यहां पर 3 सितंबर 2011। देखना है यहां पर आपको कि देवनारायण जी, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और 7 सितंबर, ये ध्यान रखना है आपको, 7 सितंबर 2011 को लोक देवता तेजाजी पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है ना, तो इन पर 2 बार डाक टिकट जारी हुआ। और ये जो वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र, इस जंतर वाद्य यंत्र पर 2020 में कब जारी किया गया? 2020 में कितने रुपए का? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी हुआ वो जंतर वाद्य यंत्र पर भी हुआ है। ठीक है, ये तो जंतर वाद्य यंत्र के बारे में है जो गुर्जर भूपों के द्वारा बजाया गया। और ये भोपाल लोग जो हैं इस वाद्य यंत्र को बजा करके और फिर लोगों का मनोरंजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपन देखते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है अपना वो है, ये देख रहे हो आप, ये जो वाद्य यंत्र है ये है यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ये।
देखिए रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता, ध्यान दो इधर, रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो माना गया ये इस प्रकार का बना हुआ होता है। देखिए ये भी यहां पर गज से बजाया जाता है ना, कैसे बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है। और ये यहां पर दिखाई दे रहा है आपको वाद्य यंत्र है। देखो ये फोटो जो बना हुआ है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का, ऐसा ही मैं बना करके आपको बताता हूं किस प्रकार का ये प्राचीन समय में बना हुआ वाद्य यंत्र है। यानी ये प्राचीन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है ये प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, प्राचीन काल से चला आ रहा ये वाद्य यंत्र है। देखो ये जो वाद्य यंत्र है, एक नारियल होता है, नारियल जानते ही हो आप, नारियल किस प्रकार का बना हुआ होता है ये अच्छी तरह आप जानते हैं। इस प्रकार का एक नारियल होता है, ये नारियल लिया जाता है, ठीक है ना। इस नारियल को यहाँ पर आधा काट दिया जाता है, ठीक है ना। तो आधा इसको काट दिया जाएगा, तो ये आधा इसको काट दिया गया, जैसे यहाँ पर इसको काट दिया, आधा काट दिया, ठीक है ना। फिर इसका ऊपर वाला जो कवर होता है उसको हटा दिया जाता है, इसका कठोर भाग को रखा जाता है, कठोर भाग इसमें रख लिया गया है, ठीक है। उसके ऊपर बकरे का चमड़ा मढ़ दिया जाता है, तो बकरे का चमड़ा इस पर मढ़ दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, और फिर इस पर छड़ी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, छड़ी लगाई जाती है, और इस प्रकार से छड़ी लगा दी जाती है इस पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये तारों को ढीला करने के लिए और टाइट करने के लिए स्क्रू लगाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर इसमें तार बांध दिए जाते हैं। देखो यहां पर रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है इसमें तार पूछे जाते हैं, तार। तो यहां पर देखो आप तार पूछे जाएंगे, तो तार होंगे यहां पर कितने, 9 तार, ठीक है ना। तो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो ना, आधे कटे हुए नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा मंडकर जो वाद्य यंत्र बनाया गया है वो बनाया गया यहाँ पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र। देखो दोस्तों, रावण हत्ता को रावण हत्ता का जो नाम दिया गया है ना, ये प्राचीन समय से दिया गया है। कहा जाता है कि रावण जो था वो रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाया करता था, और बहुत सारे जो तरीके अपनाता था उसमें वो वहां पर जब शिव जी को प्रसन्न कर रहा था तो एक बार इस वाद्य यंत्र को, इस प्रकार का वाद्य यंत्र बनाया उसने, और इस प्रकार के वाद्य यंत्र को बना करके और वो भजन गा करके जटाटविकलज्वलः प्रभापावितस्थले गलेवलंबलंबितां भुजंगतुंगमालिकां, इस प्रकार से वो वहां पर वाचन करके और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहा था। तो प्रसन्न करते समय हुआ ये कि इसमें से एक तार टूट जाता है, और जैसे ही तार टूटता है तो वो ध्वनि नहीं निकल पा रही थी, नहीं निकल रही थी। तो उसने क्या किया, अपने हाथ की नस को काटा, हवन में सुखाया और इसमें बांध दिया। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा काम किया उसने, उसके लिए तो छोटा सा काम था। आप जानते हो ना, रावण अपनी गर्दन को काट करके हवन में डाल दिया जाता करता था, ठीक है ना। जब गर्दन को काट करके हवन में डाल देता था तो नस काटना तो उसके लिए छोटी सी बात थी, आप मत करना। लेकिन ऐसे देखिए, जब वो वहां पर इसमें लगा करके और फिर इसको बजाया, इस कारण इसको नाम दिया था रावण हत्ता वाद्य यंत्र, यानी रावण के हाथ की नस लगाई गई थी इसमें, इस कारण इसको रावण हत्ता नाम दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये वाद्य यंत्र बना होता है। देखो इसमें तार लगे कितने, 9 तार, ध्यान दो, यहां पर 9 तार जो लगे हुए हैं ना, इनमें से ये 9 तार 2 भागों में बटे होते हैं। 2 भागों में कैसे बटे हुए हैं आप देख रहे हो, ये यहां पर इसमें तार लगे हुए हैं, ये यहां पर तार लगे हुए हैं इसमें, ठीक है ना, ये तार लगे हुए हैं, और इन तारों को ढीला करने के लिए, टाइट करने के लिए यहां पर स्क्रू लगा हुआ होता है ना। देखो ये स्क्रू के माध्यम से स्वर मिलाए जाते हैं इसमें, और इसमें तार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के तार होते हैं, 2 प्रकार के इसमें तार लिए जाते हैं। एक तार आग के बने होते हैं, यानी एक यानी कहते हैं प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग जो होता है ना, पहला भाग जो इसका है उसमें आठ के तार, ठीक है ना, और इसी का जो द्वितीय वर्ग जो है उसमें लोहे के तार, काहे के तार होते हैं, लोहे के तार।
तो दो भागों में बटे हुए हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको। रावणहत्ता वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 9 है। ये दो प्रकार के तारों के, ठीक है ना। कुछ तार जो है वो यहाँ पर आग के बने हुए हैं और कुछ तार जो है वो यहाँ पर लोहे के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रावणहत्ता वाद्य यंत्र जो गले में लटका करके बजाया गया है। फिर देखो यहाँ पर ये इसके पास में पड़ी हुई दिखाई दे रही है छड़ी आपको, ठीक है। ये जो छड़ी है ना, इसको कहते हैं अपन गज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गज कहते हैं दोस्तों। देखो गज जो है ना, ये आपको इसमें क्या है, फोटो थोड़ा छोटा है ना, तो इसमें आपको लग नहीं रहा, घुंघरू लगे हुए हैं। रावणहत्ता में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी जो गज है, इस रावणहत्ता वाद्य यंत्र को बजाते समय जो गज काम में ली जाती है, इसे जफरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी इसकी जो गज है, इस गज को क्या कहते हैं? जफरी, ठीक है ना। और ये जो जफरी है, इसमें घुंघरू लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? घुंघरू, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, रावणहत्ता की गज में घुंघरू लगे होते हैं। तो रावणहत्ता की जो गज होती है, इसमें यहाँ पर घुंघरू लगे होते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भी यहाँ पर जफरी कहा जाता है। इस पर भी जो है वो यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। तो रावणहत्ता पर भी डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो वाद्य यंत्र है, पूछा जाता है ना कब बजाया जाता है, तो देखो दोस्तों, रावणहत्ता वाद्य यंत्र जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ मानी जाती है, आप जानते हो, ठीक है ना। ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ जो है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। पाबूजी। यानी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? तो वो पाबूजी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पाबूजी की मानी जाती है। और ये जो पाबूजी की फड़ है, किसकी फड़ है? पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ जो है, फड़ का वाचन करते समय, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावणहत्ता वाद्य यंत्र, तो रावणहत्ता वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, ठीक है ना। यही जो फड़ है, ये यहां पर देखो, डूंगर जी, जवाहर जी, ध्यान दो इधर, डूंगर जी, जवाहर जी, लोक देवताओं के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये दोनों भाई थे, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये चाचा भतीजा थे, ठीक है ना। ये बाठोट पाटोदा के जो वीर हैं, डूंगर जी और जवाहर जी, इनके बारे में तो आपने काफी सुना होगा। ये वीर काफी बार जेल भी गए, इन्होंने कुछ ऐसे विशेष कार्य किए जिनके कारण इनको लोक देवता कहा जाता है। ये डूंगर जी और जवाहर जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता रहे हैं जो धनी वर्ग के धन को लूट करके गरीबों में बांटा करते थे। तो धनी वर्ग के धन को लूट करके गरीबों में बांटने वाले शेखावाटी के लोकप्रिय लोक देवता जो है वो डूंगर जी, जवाहर जी, इनके भी भजन गाते समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो यहां पर रावणहत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र। फिर देखिए नेक्स्ट आता है यहां पर रामदेव जी, यानी राजस्थान में लोक देवताओं की दृष्टि से अपन देखते हैं तो सबसे प्रसिद्ध लोक देवता जो है वो यहां पर रामदेव जी हैं। और रामदेव जी जो है, इनकी भी फड़ है, रामदेव जी की फड़। वैसे दोस्तों आप फड़ के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। फड़ जो होती है ना, यानी फड़ कहा जाता है एक कपड़े पर चित्रित, कपड़े पर चित्रण किया जाता है और उस चित्रण को भोपाओं के द्वारा पढ़ करके सुनाया जाता है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है। और वो कपड़ा जो है वो कहलाता है, यहां पर फड़ कहलाता है। देखो, कपड़े पर चित्रकारी फड़ भी कहलाती है और कपड़े पर चित्रकारी पिछवाई भी कहलाती है, ठीक है ना। पिछवाई जो कहा जाता है वो तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे काले रंग के कपड़े पर जो चित्रण किया गया उनकी लीलाओं से संबंधित, उसे तो अपन कहेंगे पिछवाई।
पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहां की मानी जाती है? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। फड़ और पिछवाई के चितेराओं में पूछा जाता है तो श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी को माना जाता है। श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी जो है वह फड़ चितेराओं में और पिछवाई चितेराओं में प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं यहां पर रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन करते समय भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वो यहां पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाएगा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ठीक है ना। बाबूजी की फड़ राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, ठीक है ना। डोंगरजी जवाहर जी की फड़ का वाचन करते समय भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ठीक है ना। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखो यहां पर रामदेव जी की फड़ का वाचन जो किया जाता है ना, वह तो किया जाता है यहां पर, देखिए दोस्तों, रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन किया जाता है कामड़, कामड़ जाति के लोगों द्वारा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, कामड़ जाति के लोगों द्वारा, कामड़ जाति के लोगों द्वारा। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए किया जाता है। और यही फड़ जो है वह यहां पर मेघवाल जाति के लोगों द्वारा भी, मेघवाल जाति के लोगों द्वारा भी बजाए जाते हैं। और वह भी तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें एक चीज विशेष रूप से भी ध्यान रखना है आपको कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कामड़ जाति के लोगों द्वारा, ठीक है। और रामदेव जी के भजन गाते समय कामड़ जाति के लोगों द्वारा तंबूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे की क्लास में देखेंगे अपन तंबूरा के बारे में, ठीक है ना। यहां ये ध्यान रखना है आपको कि कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के भजन गाते समय तंबूरा बजाया जाता है और फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऐसा इसमें भी है, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बजाया गया यहां पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र और बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के पावड़े, पावड़े जानते हो ना आप? पावड़े कहा जाता है गीत, किसको कहते हैं? गीत, यानी बाबूजी के पावड़े यानी बाबूजी के गीत गाते समय जो है वो बजाया जाता है माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो माठ वाद्य यंत्र। तो बाबूजी के पावड़े गाते समय तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? माठ वाद्य यंत्र, जो किस में आएगा? अवनद में। किस में आएगा? ये अवनद में, ये अवनद है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ यहां पर अपना रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए यहां पर कामायचा वाद्य यंत्र आया, ध्यान दो यहां पर। ये अगला जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हो यहां पर, ये बाबा बैठे हुए हैं और इस प्रकार से पकड़े हुए हैं और ये गज के माध्यम से उसको टच कर रहे हैं, इस प्रकार से बजा रहे हैं। ये ले और ताल के साथ में इसमें धुन में मग्न हो रहे हैं और ये वाद्य यंत्र हैं, आप देख रहे हो यहां पर। ये कौन सा वाद्य यंत्र? और ये वाद्य यंत्र है कामायचा वाद्य यंत्र। देखो दोस्तों, कामायचा जो वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र? कामायचा जो वाद्य यंत्र है, ये यानी ऐसा तुम्बे का बना हुआ नहीं है, ये बिल्कुल किसकी तरह है? तो ये है यहां पर सारंगी की तरह। किसकी तरह बना हुआ है? ये यहां पर बना हुआ है सारंगी की तरह। देखो यहां पर सारंगी की तरह का जो बना हुआ वाद्य यंत्र है, सारंगी आपने देख ही ली पिछली क्लास में, ठीक है ना। और सारंगी की तरह का बना हुआ वाद्य यंत्र जो है वो यहाँ पर कामायचा वाद्य यंत्र है। देखो दोस्तों, यहां ध्यान रखना है आपको कि सारंगी जो है इसमें तारों की संख्या कितनी मानी गई है? 27, ठीक है। और कामायचा जो वाद्य यंत्र है इसमें तार जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर 16 तार होते हैं। ये ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है ना। कामायचा वाद्य यंत्र जो है, इस कामायचा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी मानी गई? 16। सारंगी में तारों की संख्या कितनी मानी गई? तो 27 मानी गई। कितनी मानी गई है? 27 मानी गई है, ठीक है ना। वहां तार जो होते हैं वो बकरे की आंत के होते हैं और गज जो होती है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप
कि यहां पर जो तार है 16 तार, इन 16 तारों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक तो 3 तार लगे होते हैं, फिर 9 तार लगे होते हैं, फिर 4 तार लगे होते हैं। देखो कैसे इनको नाम दिया गया है यहां पर। देखो ध्यान दो, 3 जो तार लगे हुए, 3 तार, ये 3 तार तो लगे हुए हैं यहां पर आठ के, ठीक। और इनको कहते हैं यहां पर रोंदा। क्या कहते हैं इनको? तो रोंदा कहते हैं इनको, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये 3 जो तार लगे हुए हैं किसमें? कामायचा के अंदर। कामायचा में जो 3 तार लगे हुए हैं, इन 3 तारों को तो यहां पर रोंदा कहते हैं। और जो 9 तार लगे हुए हैं, ये 9 तार यहां पर लगे हुए हैं, लोहे की धातु के बने हुए हैं, तो ये लोहे के हैं भाई, ठीक है ना। और ये लोहे के जो तार हैं, इन्हें कहते हैं यहां पर झाड़े। झाड़े कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? झाड़े कहते हैं, ठीक है। फिर देखो यहां पर 4 तार और भी लगे हुए हैं इसमें, और ये जो 4 तार हैं, ये 4 तार ये यहां पर बने हुए हैं, ये पक्के लोहे के हैं दोस्तों। काहे के लगे हुए हैं ये पक्के लोहे के बने हुए होते हैं। और पक्के लोहे के जो तार लगे हुए हैं इसमें, इन्हें कहते हैं यहां पर झीले। क्या कहते हैं इसको? तो जिन्हें यहां पर झीले कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झीले कहते हैं। ये ध्यान रखना है अपन को। तो 3 तार हाथ के जिन्हें रोंदा कहा गया, 9 तार लोहे के जिन्हें झाड़े कहा गया, 4 तार पक्के लोहे के जिन्हें यहां पर झीले कहा गया, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के तार किसमें लगे हुए हैं? तो कामायचा वाद्य यंत्र जो आप देख रहे हो यहां पर, ये वाद्य यंत्र जो है इसमें यहां पर 3 प्रकार से तार लगे हुए हैं। ये देख भी रहे हो आप यहां पर, चलिए बताता हूं आपको। देखो ये 3 तार दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये यहां से तार निकल रहा है, इस प्रकार से तार निकल रहा है। ये 3 तार जो निकल रहे हैं, ये तो निकल रहे हैं, इन्हें रोंदा कहेंगे अपन। क्या कहेंगे इनको? रोंदा कहेंगे। फिर इधर देख रहे हो आप यहां पर, ये बारीक बारीक दिखाई दे रहे होंगे इसमें 9 तार है, वो यहां पर जाड़े कहलाए यहां पर। और इसी में यहां पर 4 तार और दिखाई देंगे आपको, ये कहलाएंगे यहां पर झीले कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके तार लगे होते हैं किसमें? कामायचा वाद्य यंत्र में, ठीक है। इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि जो वाद्य यंत्र है ये कामायचा जो वाद्य यंत्र है, इसको यहां पर सारंगी वाद्य यंत्र की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी कहते हैं दोस्तों। राजा सारंगी को कहा जाता है। देखो यहां पर सारंगी जो है ना, सारंगी, ये सारंगी तो है राजा, ठीक है ना। और कामायचा जो है, ये कामायचा है रानी, सॉरी रानी। देखो उल्टा हो रहा है यहां पर। सारंगी लग रहा है स्त्रीलिंग है, कामायचा लग रहा है पुल्लिंग है, लेकिन यहां पर राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग है, उल्टा हो रहा है यहां पर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। सारंगी को राजा कहते हैं। किसका राजा कहा जाता है? कामायचा का राजा, ठीक है। और कामायचा जो है, किस कामायचा की रानी, सारंगी की रानी किसे कहा जाता है? सारंगी की रानी कहते हैं यहां पर कामायचा को। सारंगी की रानी जो कहेंगे, किसकी रानी? तो वो सारंगी वाद्य यंत्र की रानी तो कौन सी है? कामायचा। और कामायचा जो वाद्य यंत्र है, इस कामायचा का राजा कौन सा है? तो कामायचा का राजा है यहां पर सारंगी वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर देखो आगे, ये जो कामायचा पढ़ रहे हैं अपन, देखो दोस्तों, कामायचा जो वाद्य यंत्र है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? ईरानी वाद्य यंत्र। तो ईरानी वाद्य यंत्र में माना जाता है यहां पर कौन सा वाद्य यंत्र? कामायचा वाद्य यंत्र। बहुत सी बार कामायचा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको देख करके जाना है। एग्जाम हॉल में जाते समय भी इसको देख करके जाना है आपको। तो ये ईरानी वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ईरानी वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो ये तत्व वाद्य यंत्रों में कुछ विशेष वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे वाद्य यंत्र बचे हुए हैं, मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, उसमें देखना आप, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, उनके बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों।